अभी तीनों कैमरे हैं तो आप लोग जरा पोजीशन दे थोड़ा कैमरा हाइट ले मेरा भाई। हाँ अभी समझे थोड़ा टाइमिंग देना प्लीज। हाँ थोड़ा जो भी होगा 1-2 सेकंड का टाइम लेके करना। रोल रोलिंग एक्शन। ऊपर साइलेंस। ये क्या कर रही है तुम बेटा? बेटा क्या हो गया तुम्हें? ये सब क्या है बेटा? नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ये क्या बचपना है तुम्हारा? नहीं बचपना नहीं, ये पेपर्स मुझे चाहिए। हाँ मुझे पेपर्स नहीं चाहिए। आपको सच में लगता है कि पेपर्स ही ज़्यादा मुझे कुछ दे सकती है? सिर्फ इन पेपर्स की वजह से आपकी जान। प्रेम जी, प्रेम जी एक पूरा वन मोर लेते हैं, वन मोर लेते हैं। रोलिंग एड आपको नीचे से लाना हाथ। रोलिंग एड एक्शन। मैम पे चला जो मैम पे मैम जला देगी पैन के वापस माचिस पे मैम पे आपको पे अभी जा सॉरी अब वो यहाँ पे चला मैं आता हूँ आपके पास। रोलिंग एंड एक्शन। आपको पेपर पे जाओ पेपर में छीनो पेपर आप पे जाओ। हाँ मैम छीनो। हाँ ओके मैम छीनने से एक बार छीनने से हाँ माचिस जली दो पेपर से मैं रोल रखना है आप रोल को रोलिंग यहाँ पे पकड़ो। हाँ रोलिंग एंड पेपर छीन हाँ छीनने से मैम हाँ रोलिंग जला ना हाँ एक्शन। मैं एक और कर सॉरी मैम पेपर वाला बता दीजिए। ओके दाग लग गए पेपर। एक्शन। ओके अभी नहीं बेटा, वो सिर्फ बड़े बोल सकता है और कुछ नहीं कर सकता। उसमें इतनी हिम्मत है ही नहीं बेटा। आप अपनी सत्य को बहुत कमजोर समझ रहे हो। उतना कमजोर नहीं है। मैं जानती हूँ उसकी असलियत। वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, किसी की भी जान ले सकता है। उसके लिए किसी की जान लेना एक खेल जैसा है। आपको पता है, हाँ जब फोन पर मैंने उसकी आवाज सुनी ना तो मेरा दिल कांप उठा। बस मैं चाहती थी कि आप जल्द से जल्द घर वापस आ जाओ। पर इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए आप मेरा इस लड़ाई में आगे साथ नहीं दोगे। ये लड़ाई मेरी है और आज के बाद इस लड़ाई को मैं अकेले लड़ूंगी। नहीं बेटा, ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये लड़ाई अब मेरी भी है, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा हो। आप मेरी जिंदगी ओके मैं आपकी लोगों ओके रोल वहाँ से साइलेंस। रोल एंड रोलिंग बहुत ज्यादा हो गया एकदम बीच हाई पे चला गया एकदम। रोलिंग एंड एक्शन। ये क्या हो गया? आप समझ नहीं रहे। आपको एक बात समझ नहीं आ रही कि इन पेपर्स की वजह से आपकी जान खतरे में थी। हाँ मुझे नहीं चाहिए सारे पेपर्स। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। ना कोई प्रॉपर्टी। आपको यही लगता है कि मेरा मकसद पूरा हो जाए, मुझे खुशी मिल जाए। लेकिन आप ये भी नहीं समझो कि इन सब चीज़ों से मुझे खुशी नहीं मिलेगी। अगर मैंने आपको खो दिया तो मेरी पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दर्द भर जाए और मैं पछताती रहूंगी, अपने आप को कोसती रहूंगी कि क्यों मैंने उस दिन आपको रोका नहीं। हाँ मेरे लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती। आपको समझ ही नहीं आता। और साकिब आगे बढ़ो। हाँ इसलिए साकिब आपने एक नहीं सुनी। लास्ट लाइन रोल रोलिंग एंड एक्शन। पेपर्स की वजह से साकिब ने आपके सर पे गिर रखी, लेकिन आपने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मैं जानती हूँ माँ कि आपने बहुत साहस है, आप दुनिया से लड़ सकती हैं, लेकिन साकिब को आप बिल्कुल भी कमजोर मत समझिए। वो बहुत खतरनाक है माँ। लेकिन बेटा तुम अब इस सब बारे में क्यों सोच रही हो? अब
तो हम बाजी जीत बाजी बाजी। मैम सिंपल बताइए इस बार एक्शन। लेकिन बेटा अब तुम इस बारे में क्यों सोच रही हो? अब तो हम बाजी जीत चुके हैं ना। और रही बात उस साकेत की, तो उसे तो मैंने साकेत रोलिंग। रही बात साकेत की, रोलिंग एंड एक्शन। और रही बात उस साकेत की, तो उसे मैंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। अच्छा, और आप चाहते हो मैं इस बात पे खुश हो जाऊँ? कैसे खुशी मनाऊँ मामा जी? अगर आप हार जाती तो, अगर साकिब आपको गोली चला देता तो? बेटा वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ बड़े बोल सकता है और कुछ नहीं। वो कायर इंसान है, उसमें इतनी हिम्मत है ही नहीं। माँ पब्लिक से बहुत कमजोर समझती है, वो कमजोर नहीं है। वो जो भी कर सकता है सिर्फ और सिर्फ मैं जानती हूँ कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। नहीं ये आगे आ रहा था ना। किधर आऊँ? हाँ इधर एक्शन। और आपकी जिंदगी, अगर आप नहीं रहोगे ना, मेरी ये जिंदगी की कोई मायने नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। मेरी पगली बच्ची, समझ तो तुम नहीं रही हो। बेटा ये लड़ाई ना तो मेरी है ना तुम्हारी। तुमने हमारी माँ लक्ष्य एंड एक्शन। तुमने तो हमारे लक्ष्य की महानता को समझा ही नहीं। बेटा हम बस सिपाही हैं, जिसकी शक्ति पूरी जिसके पीछे पूरे संसार की बहुत बड़ी शक्ति है और उस शक्ति में हम रोलिंग एंड एक्शन। बेटा हम तो बस सिपाही हैं, जिसके पीछे पूरे संसार की शक्ति है, और उस शक्ति ने हमें ये जिम्मेदारी दी है। मैं और तुम मिलकर मैं और तुम क्या करेंगे बेटा? सारा प्लान तो माता रानी ने दिया। कीप रोलिंग एंड एक्शन। बेटा हम तो बस सिपाही हैं, जिसके पीछे पूरे संसार की शक्ति है, और उस शक्ति ने हमें ये जिम्मेदारी दी है। मैं और तुम मिलकर क्या प्लान बनाएंगे? ये प्लान तो पूरा माता रानी ने बना दिया है, पूरी सृष्टि के साथ मिलकर। मुकद्दर बहुत बड़ी चीज है बेटा। अब तुम ही देखो ना, माता रानी ने तुम्हें मुझसे मिलवा दिया, मेरी बेटी के रूप में, और मुझे तुम्हें मिलवा दिया ताकि तुम मुझ में अपनी माँ का रूप देख सको। क्यों किया उन्होंने ऐसा? इसलिए ना, क्योंकि वो चाहती है कि दुनिया में जितनी भी बुराई है हम उसे मिटा सके, पापियों को उनके गुनाहों की सजा दे सके। वो चाहती है कि हम इसलिए ओपन रोलिंग एंड एक्शन। और वो ये चाहती है कि हम इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। और बेटा जिनकी वजह से आज हम साथ हैं, उनकी शक्ति भी हमारे साथ है, और वही शक्ति हमें हर मुश्किल से बचाती रहेगी। फिर यूं डरकर उस शक्ति का अपमान मत करो। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभा रही हूँ, इसलिए मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, और इसी विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। फिर चाहे फिर रास्ते में चाहे आंधी आए या तूफान। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो मैं ऑक्शन में जीत कर आई हूँ। जो 15 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, मैंने 70 करोड़ में ख़रीदी है, जिसमें साकित ने भी ऑक्शन बोली लगाई थी और मैंने भी लगाई थी। फाइनली मैं जीत जाती हूँ। तो अंबिका को इससे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि दिस इज़ अगेंस्ट साकित, तो उसे साकित से बहुत डर लगता है। लेकिन उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश कर रही है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। एक्चुअली उसी की वजह से ये प्रॉपर्टी ख़रीद कर लाई है, ताकि उसे खुशी हो सके, बिकॉज़ ये उसके दिल के बहुत करीब है। अभी तक तो माँ बहुत स्ट्रांग है, अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रही है, और जिसमें वो कामयाब भी हो पाई है। तो देखो आगे क्या होता है। एक्चुअली काफ़ी ट्विस्ट आ रहे हैं, तो बहुत मज़ेदार इंटरेस्टिंग ट्विस्ट्स आ रहे हैं, तो कीप वॉचिंग। ऑडियंस के लिए क्या कहेंगे, प्लीज़ देखते रहिए, कलश को प्यार देते रहिए और हमारी TRP बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।